हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करना सीखेंगे, एक्सरसाइज 8 का। यहाँ पर आपको ट्रायंगल तो ऐसे बनाया हुआ है, लेकिन कुछ पैरेलल लाइन भी दे दिए गए हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिए थे ना 19 नंबर में, है ना, और भी पिछले वाले क्वेश्चन में उसी टाइप से दिया गया है। बोला जा रहा है कि जो बी ए डी जो लाइन है वो पैरेलल है ई एफ के। तो बी ए डी कौन सा है भैया? देखो ये वाली जो लाइन है ना, यही पैरेलल है ई एफ के। पैरेलल मतलब समझते हो ना, एकदम दोनों सीधी लाइन पे चल रही हैं। उसके अलावा एंगल ई एफ जो है वो 55 डिग्री का है, यहाँ पर बना हुआ। ए सी बी जो है वो 25 डिग्री का है, यहाँ पर बना हुआ है, देखो ए सी बी। ठीक है, अपने को फाइंड करना है ए बी सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इस एंगल को अगर अपने को फाइंड करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए ना, यहाँ पर जो बन रहा है, तो हम लोग तो जानते हैं कि एक ट्रायंगल है भैया, तो सिंपल वही जो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है 180 डिग्री वाला, वो लगाएंगे और ये आसानी से पता चल जाएगा। तो अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड करना है, मेन वही है। आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो ये देखो, हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है ताकि आपको समझ में आए कि हम कौन सी एंगल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या बोला था कि ई एफ और बी ए डी जो है पैरेलल है। हम क्या जानते हैं कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करता है, ये जो लाइन आपका दिख रहा है ना, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। दो पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कहा जाता है। इसका नाम आप ई सी दे सकते हो। ठीक है, तो जब ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जैसे यहाँ पर एक एंगल बना और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये आपस में करस्पॉन्डिंग कहलाएगा। या फिर आप अल्टरनेट इंटीरियर भी ले सकते हो। हमको ये वाला निकालना है ना, इसको आप दो तीन तरीके से बना सकते हो। बहुत सारे मेथड है, मैंने बताया ना आपको, मैथ को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। हो सकता है कि जो मेथड मैं आपको अभी बता रहा हूँ वही मेथड आपके टीचर बताएं, या फिर कोई दूसरा मेथड बता दें आपको, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आपको जो मेथड ईजी लगे आपको उससे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल वाला ले लेता हूँ, या फिर आप चाहो तो इधर से भी ले सकते हो। दोनों साइड से ना इसका एंगल सेम ही आएगा। जैसे देखो, मान लो मैं अल्टरनेट इंटीरियर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो मेरा यहाँ पर जो एंगल बनेगा, देखो ये जो हमारा पैरेलल लाइन था ऐसे कट हुआ ट्रांसवर्सल के थ्रू, तो यहाँ पर एंगल बना और यहाँ पर जो एंगल बना, इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वाले कुछ क्वेश्चन में ही बताया है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे एक बार पहले तो कि जो ई एफ है हमारा वो पैरेलल है बी ए डी के। ठीक है, एंड हमारा जो ई सी है, ये वाली जो लाइन है ई सी, ये ट्रांसवर्सल है। ई सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर एंगल बनेगा इक्वल होगा। इसका नाम है एफ ई, या फिर ए ई एफ दे दो। एंगल ए ई एफ ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ पर वाले एंगल का, जिसका नाम है बी ए ई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल बी ए ई। और क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के होंगे, तो दोनों 55 डिग्री के होंगे। अगर इधर वाला है 55 तो ये भी 55 होगा। और इक्वल क्यों हो रहे हैं, तो वो भी आपको बताना है कि आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आप डिटेल में लिखते रहना। तो यहाँ पर हमको ये 55 डिग्री मिल गया। अब हम क्या जानते हैं भैया कि देखो ये वाली जो लाइन थी ये सीधी लाइन थी, यहाँ से जो ई और सी आई है ये एकदम सीधी लाइन आई है। उसमें एक एंगल इधर बन गया और एक एंगल इधर बन गया, तो हम जानते हैं कि ये लीनियर पेयर कहलाता है। और लीनियर पेयर का जो सम होता है हमारा वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। यानी ये वाला एंगल और ये एंगल मिल करके 180 डिग्री बनाएंगे। तो वहाँ से अपने को ये वाला अंदर वाला एंगल मिल जाएगा सिंपल। तो इसको भी आप लिख दो कि हमारा एंगल जो ई ए बी है, जो अभी सॉरी फिर बी ए ई जो हमने नाम दिया है ना, तो एंगल बी ए ई में अगर मैं प्लस कर दूं ये वाला एंगल जिसका नाम है बी ए सी, ठीक है, ये वाला, चाहे इसको आप शॉर्टकट में एंगल ए भी बोल सकते हो। चलो मैं एंगल ए ही लिख देता हूँ। एंगल ए में अगर हम दोनों को अगर आपस में प्लस करें, लेकिन नहीं यार देखो, दोनों क्या हो रहा है ना, यहीं पर बन रहा है, पॉइंट ए में ही दोनों एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पर आपके टीचर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप एंगल ए किसको बोल रहे हो। तो आप क्या करो, इसका भी पूरा नाम दे दो एक बार, बी ए सी दे दो इसका नाम। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, बी ए सी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों के आपस में लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास बी ई का वैल्यू आपको पता ही है 55 डिग्री है, हमने निकाल लिया पहले ही। प्लस हो जाएगा हमारा एंगल बी ए सी, ये अंदर वाला, तो इक्वल की साइड में हमारे पास 180 है। बस बी ए सी का वैल्यू तो जानना है, तो 55 को तो ट्रांसफर कर दो, तो हमारा बी ए सी जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 55 डिग्री। दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा भैया, 80 में से 50 माइनस होगा तो 30 आएगा, 5 और माइनस हो गया तो 25 आ जाएगा। यानी 125 डिग्री निकल गया हमारा बी ए सी ये वाला एंगल, ये 125 निकल गया बस। अब ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर दो एंगल पता है, तीसरा वाला पता करना है। तो यहाँ पर आप लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी। अब जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है उसमें एंगल नंबर ए दे दो नाम। अब इसका नाम आप सिंपल दे सकते हो एंगल ए, क्योंकि अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल का केवल बात कर रहे हैं ना, बाहर बात कर नहीं रहे हैं। तो एंगल ए में जब हम लोग एंगल बी प्लस करेंगे और फिर एंगल सी प्लस करेंगे तो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ऑल एंगल इज ए ट्रायंगल, है ना, इज 180 डिग्री, ये हमारा रूल है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी शॉर्टकट में लिख दो यहाँ पर आप। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो हमको ए का वैल्यू पता है 125, ठीक है, बी का पता नहीं है, वही पता करना है, और सी का अपने पास दिया हुआ है 25 डिग्री पहले से क्वेश्चन में ही।
और इक्वल की उस साइड में 180 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 25 और 25 50 हो जाएगा, और 150 को उधर ट्रांसफर करोगे तो इधर प्लस में था, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 150। तो एंगल बी कितना निकल गया, 80 में से 50 माइनस होगा तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। यानी कि ये वाला जो हमारा एंगल है ये 30 डिग्री का है। तो एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया, हो सकता है आपके टीचर दूसरा मेथड बताएं, हो सकता है कि आप और कुछ दूसरे मेथड से बना सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपने इधर वाला एंगल निकाला रहता तो वो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता, और ये 55 है तो ये भी 55 होता, तो उस कंडीशन में भी ये हमारा 125 ही निकलता है। वैसे ही बना सकते हो। उसके अलावा एक और मेथड बता दूं मैं, जैसे मान लो यहाँ पर अगर आप इसको निकाल लेते हो तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है एक ट्रायंगल का, वो उसके अपोजिट साइड के जो एंगल्स होते हैं ना उनके सम के बराबर होता है। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो बस यहाँ पर मान लो ये हमारा 55 हो गया है ना, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। यानी कि यहाँ पर दिमाग लगाओगे कि 55 में मैं 30 मतलब 25 में मैं कितना ऐड करूँ कि 55 आ जाए, तो सिंपल 30 ऐड करूँगा तो 55 आ जाएगा। तो वो भी मेथड है, यानी घुमा करके आप वैसे भी बना सकते हो, एक्सटीरियर वाला जो रूल है वो भी लगा करके। तो 2-3 मेथड तो मैंने ही बता दिया, हो सकता है और मेथड हो तो आप खुद से बता देना, और इंस्टाग्राम में मुझे बताना। यहाँ पर कमेंट वगैरह करोगे ना तो मुझे समझ में नहीं आता है कमेंट वाला ज़्यादा चीज़। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इसी तरीके से एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।